नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी फ्लॉप हो गई है। हालत ये हो गई है कि खुद कंगना रनौत को अब देश के सामने अपील करनी पड़ रही है। वे लगभग रुआंसी होकर रोते हुए लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं कि सिनेमा घरों तक जाएं और उनकी फिल्म देखें, उसके बाद कोई राय बनाएं। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। आप सब जानते हैं कि कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के ऊपर और इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल पर फिल्म बनाई है। नाम है इमरजेंसी। उसे इंदिरा गांधी की बायोपिक कहा गया, लेकिन असल में वो इमरजेंसी के बहाने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश थी। पहले तो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। लोकसभा चुनाव से पहले सेंसर बोर्ड ने उसमें रोक टोक लगा दी। सरकार के इशारे पर सेंसर बोर्ड ने उसे रिलीज नहीं होने दिया, क्योंकि उसमें सिखों को लेकर कुछ आपत्तिजनक संवाद या दृश्य हो सकते थे। पार्टी को नुकसान न हो, इसलिए सेंसर बोर्ड ने इसमें कई काटछांट करने का निर्देश दिया। उसके बाद हरियाणा चुनाव से पहले भी इसे रिलीज करने की कोशिशें हुई, लेकिन तब भी हरियाणा में स्थानीय वोटरों के मानस को देखते हुए इस फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया गया। अंततः तमाम सारी बाधाओं को पार करके 17 जनवरी को कंगना की यह फिल्म सिनेमा घरों तक पहुंची। लेकिन इसका पहले ही दिन हाल यह हुआ कि पहले दिन इसका कुल कलेक्शन 2.5 करोड़ रुपए हुआ, और उसके बाद 4 दिन में इस फिल्म ने 11 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए हैं। चौथे दिन यानी कि सोमवार के दिन, जिसे मंडे टेस्ट कहा जाता है फिल्मों का, क्योंकि फिल्म रिलीज होने के बाद जो पहला हफ्ता शुरू होता है, यानी हफ्ते का पहला दिन सोमवार, वो इस बात का टेस्ट कराता है कि फिल्म दर्शकों तक क्या संदेश लेकर आई है। दर्शक शनिवार इतवार की छुट्टी के बाद सिनेमा घरों तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए उसे मंडे टेस्ट कहा जाता है। लेकिन मंडे को यानी कल सोमवार के दिन मात्र 1 करोड़ रुपए की कमाई इस फिल्म ने की है। कुल मिलाकर 4 दिन में इमरजेंसी की कमाई है 11 करोड़ 35 लाख रुपए, यानी ये लगभग फ्लॉप हो चुकी है। इन आंकड़ों को देखने के बाद और सिनेमा घरों से जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि कई बड़े बड़े महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक सिनेमा घर खाली पड़े हैं। मल्टीप्लेक्स का हाल यह है कि एक एक शो में 2, 4, 10, 15 दर्शक होते हैं। इन सूचनाओं के बाद कंगना रनौत ने सोमवार को अपना एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने खास तौर से पंजाब के लोगों को संदेश देने के साथ साथ पूरे देश के लोगों से अपील की है। यहां बता दें आपको कि इमरजेंसी पंजाब में रिलीज नहीं हुई है। पंजाब सरकार ने सिखों के चित्रण को लेकर इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है उसको देखते हुए इस पर बैन लगा दिया है। तो कंगना ने पंजाब के लोगों से अपील की है कि इस फिल्म को देखें और उसके बाद इस पर राय बनाएं। आइए आपको सुनवाते हैं कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक वगैरह के जरिए क्या अपील की है। वे लगभग रोई पड़ रही हैं। आइए सुनते हैं कंगना की अपील। दोस्तों, मैं जी स्टूडियो, मणिकर्णिका फिल्म और ईज माई ट्रिप के हर सदस्य की तरफ से आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने हमारी फिल्म को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है उस आभार को व्यक्त करने के लिए। लेकिन मेरे दिल में अभी भी कुछ दर्द है। पंजाब इंडस्ट्री में ऐसे कहा जाता था कि पंजाब में मेरी फिल्में सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं, और आज एक दिन है जब पंजाब में मेरी फिल्म को रिलीज तक नहीं होने दिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ हमले लोगों पर जो हैं वो कनाडा में या ब्रिटेन में भी किए जा रहे हैं। कुछ छोटे मोटे लोगों ने जो है, कुछ चुनिंदा लोगों ने जो है ये आग लगाई हुई है, और इस आग में हम और आप जल रहे हैं। दोस्तों, मेरी फिल्म, मेरे विचार और मेरा देश के प्रति क्या लगाव है वो इस फिल्म से प्रदर्शित होता है।
आप ये फिल्म देख के खुद निर्णय लीजिए, क्या ये फिल्म हमें जोड़ती है या फिल्म हमें तोड़ती है। मैं बस और नहीं कहूंगी। जय हिंद, धन्यवाद। कंगना रनौत की इस अपील से साफ जाहिर है कि वे ये समझ चुकी हैं कि उनकी फिल्म सिनेमाघरों में बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। पंजाब के लोगों के लिए खास अपील करने की वजह यह है कि कंगना रनौत पिछले कई सालों से कभी किसान आंदोलन को लेकर, कभी पंजाब के और किसी मुद्दे को लेकर आपत्तिजनक बयान देती रही हैं। किसान आंदोलन में शामिल लोगों को उन्होंने खालिस्तानी तक कहा था। इस आंदोलन में धरने पर बैठने वाली महिलाओं को लेकर भी उन्होंने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। आपको याद होगा, उनके इस तरह के बयान से नाराज होकर सीआरपीएफ की एक सिपाही ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के मुंह पर एक तमाचा मार दिया था। यह घटना पूरे देश में बहुत वायरल हुई थी। इसलिए पंजाब के लोग लगातार कंगना रनौत से नाराज हैं। जब पूरे देश में फिल्म चलती हुई नहीं दिखाई दी तो कंगना रनौत ने रोते हुए अपनी ये अपील की है। आपको समझना होगा कि 60 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह फिल्म अगर शुरू के 4 दिन में ही ढंग से कमाई नहीं कर सकी है तो इससे साफ जाहिर है कि यह फिल्म अपनी लागत का आधा हिस्सा भी कमाती हुई नहीं दिख रही है। इस फिल्म को बनाने में कंगना रनौत ने अपना बंबई वाला घर भी बेच दिया था। फिल्म के रिलीज होने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरी ही सरकार में, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अपनी फिल्म को रिलीज कराने के लिए उन्हें पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे अपना घर तक बेच चुकी हैं और इसके बावजूद अगर ये फिल्म सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पा रही तो ये उनके लिए बेहद दुखदाई है। और अंत में तमाम सारी भव बाधाओं को पार करके फिल्म रिलीज हुई, सिनेमाघरों तक पहुंची, पर्दे तक पहुंची, लेकिन दर्शकों ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि फिल्म में इंदिरा गांधी को लेकर कई ऐसे तथ्य बताए गए हैं जो वास्तविकता के धरातल पर गलत साबित होते हैं। सिर्फ एक ही उदाहरण काफी होगा। फिल्म में श्रीमती इंदिरा गांधी की जुबान से, उनके मुंह से यह कहलवाया गया है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, जबकि सब जानते हैं ये शब्द श्रीमती इंदिरा गांधी के नहीं थे। ये शब्द, ये वाक्य देवकांत बरुआ ने दिया था। उन्होंने एक समय में इंदिरा गांधी की प्रशंसा करते हुए ये कहा था, कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता थे, तब देवकांत बरुआ ने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इसी तरह से फिल्म में श्रीमती इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी और तमाम सारे नेताओं की चरित्र हत्या की कोशिश भी की गई है। इसलिए इस देश के समझदार दर्शकों ने इमरजेंसी फिल्म को खारिज कर दिया है। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है कि किसी प्रोपेगेंडा फिल्म को दर्शकों ने देखने से इनकार किया हो। पिछले 10 सालों में जितनी भी ऐसी फिल्में बनी हैं, चाहे वो साबरमती रिपोर्ट हो, सावरकर हो, कश्मीर फाइल हो, केरला स्टोरी हो और तमाम सारी ऐसी फिल्में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी फिल्म हो, ये सब फिल्में दर्शकों ने देखना पसंद नहीं किया। और अब कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी बॉक्स ऑफिस पर चारों खाने चित्त हो गई है। इसलिए कंगना रनौत को अब अपील करना पड़ी है। देखना होगा आज 5वें दिन, कंगना की अपील के बाद के दिन, इस फिल्म को देखने के लिए कितने दर्शक सिनेमाघरों की देहरी तक पहुंचते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो सिनेमा के ट्रेड एक्सपर्ट हैं, जो समीक्षक हैं, उनका साफ मानना है कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। इसी समय अजय देवगन के बैनर पर बनी हुई फिल्म आजाद लगभग इतना ही बिजनेस कर रही है, जबकि वो फिल्म भी कोई बहुत अच्छी फिल्म नहीं मानी गई। अब देखना यह है कि लगातार फ्लॉप होती प्रोपेगेंडा फिल्मों के बावजूद निर्माता, निर्देशक क्या आगे भी ऐसी फिल्में बनाते रहेंगे या कंगना से सबक लेंगे। कंगना रनौत के लिए खास सबक यह भी है कि इस फिल्म की न केवल मुख्य भूमिका में वे खुद हैं, बल्कि इसकी डायरेक्टर भी हैं। इसलिए बतौर डायरेक्टर भी ये उनकी नाकामी की कहानी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।